कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा मसरूर बेस पर बारिश 201 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में कश्तियां चल गईं। बल्दिया में बोट्स के जरिए 25 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सिटी रेलवे कॉलोनी समेत कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया और सड़कों पर पानी ही पानी जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बल्दिया A25 पुराना बस स्टॉप के करीब बरसाती पानी घरों में दाखिल। जिला अस्पताल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर भी पानी जमा। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में सदर में बर्न्स रोड का इलाका भी पानी में डूब गया और बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर कायम बेशतर दुकानों में पानी दाखिल हो गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शामिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शामिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रात के होने वाली बारिश के बाद अगर कराची की सूरत हाल की बात की जाए तो ख़ासा ख़राब सूरत हाल है। मरकज़ी शाहराहें तो यकीनी तौर पर क्लियर कर ली गई थी। वहाँ से पानी की निकासी का अमल जो है ख़ासा जल्दी हमने देखा मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन अभी भी बेशतर इलाके शाहराहें ऐसी हैं जो कि अगर देखा जाए तो वहाँ पे इंतज़ामिया काम करना लग रहा है भूल गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं फवारा चौक पे, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं अकब में कि यहाँ पे ये वो शाहराह है जो कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री और फिर आगे आई चंडीगढ़ रोड की जानिब जाता है। तकरीबन 3 से 4 फीट पानी जो है वो इस शाहराह पे जमा हो चुका है। दोनों ट्रैक मुकम्मल तौर पर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार अफराद पैदल मोटरसाइकिल लेकर आने पे मजबूर हैं और इनके भी आप देख सकते हैं कि घुटनों घुटनों पानी है, कम से कम भी या फिर इससे ज़्यादा पानी का लेवल जो है वो दिखाई दे रहा है। इस शाहराह के साथ साथ अगर बात की जाए ये अगर रोड जो है ये आर्ट्स काउंसिल से बर्न्स रोड की जानिब जाती है, तो इसकी शुरुआत ही ऐसी है कि यहाँ से गुजरना ही मुहाल है। इसके बाद अगर किसी तरह बंस रोड पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ पे तो दरिया और सैलाब का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं शाहराहें, क्योंकि मुकम्मल तौर पर वो शाहराहें जो हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। बंस रोड से जो शाहरा हाई कोर्ट की जानिब आती है, जो शाहरा कबूतर चौक और फिर आगे सिंध असम्बली की जानिब आती है, वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं। जबकि इसी के साथ साथ जो शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ़ की सड़कें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं। नशेबी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे बुरा हाल है, कोई भी वहाँ तक जो है वो रेस्क्यू के अमल के लिए पानी निकालने के लिए नहीं पहुँचा है। बल्दिया में कई घर ऐसे हैं जो कि पानी में डूब गए, जहाँ पे रेस्क्यू की टीमें ईदी फाउंडेशन पहुँचा और बोट के ज़रिए वहाँ पर महसूर लोगों को जो है निकाला है और हिफाजती जो इकदाम हैं वो किए, साथ साथ उनको महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया। मसरूर बेस जो कि बल्दिया के साथ ही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जिसके बाद अगर बात की जाए दीगर इलाकों की तो यहाँ पे भी कुछ मिलती जुलती सूरत हाल है। सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में भी एक ब्लॉक है PCHS ब्लॉक 2 में बेशतर घर ऐसे हैं जहाँ पे बरसात का पानी दाखिल हो चुका है और लोग जो है वो खासा परेशानी से दो चार हैं। यहाँ पे हम पहुँचे हैं आर्ट्स काउंसिल पर, जहाँ पे सिंध अगर देखा जाए तो लोग यहाँ से जो सफ़र करने वाले लोग हैं, जिनको जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से आज आम तातील का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन हम लोगों को देख रहे हैं कि जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी रोज़ी रोटी कमाने निकलते हैं, वो बेयार मददगार हैं। उनके लिए जो है कोई इकदाम नहीं किए गए। यही वजह है कि हमारी बेशतर लोगों से बात हुई जो कह रहे हैं कि कई घंटे हो गए हैं इसी पानी में सफ़र कर रहे हैं। कोई लियारी से आ रहा है, कोई औरंगी टाउन से, कोई किमाड़ी जाने के लिए निकला है। तमाम लोग जो है इसी पानी में ख्वार हो रहे हैं बरसात के पानी में, और किसी को जो है वो जगह नहीं मिल रही कि वो यहाँ से जो है अपनी मंजिल मकसूद तक जो है पहुँच पाए। तो यकीनी तौर पर शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। यकीनी तौर पर देखा जाए तो जो टीमें हैं बल्दिया की वो काम कर रही थी, रात गए काम करते रहे, बेशतर शाहराहों से पानी निकाल लिया गया, लेकिन वो तमाम तर शाहराहें वो थी या उन पर फोकस किया गया जो कि मरकज़ी शाहराहें थी। शाहराह पाकिस्तान है, शाहराह कायदीन है, तारिक रोड और उसके साथ साथ शाहराह फैसल है। मलीर नेशनल हाईवे की जानिब भी हमने देखा कि रात गए जो है वो पानी निकालने की निकासी आपके लिए इंतज़ाम किए जाते रहे और यही वजह है कि मरकज़ी शाहराहें तो क्लियर कर ली गई, लेकिन वो गुज़र गए जहाँ से लोगों को अपने कामकाज के लिए जाना था वो पानी में डूबी भी हैं। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पे भी पानी जो है वो जमा है। रात गए वहाँ पे 3-3 फीट तक पानी था। उस जगह पे जाने की, उस शाहराह पे जाने के लिए भी जगह नहीं थी। अब पानी जो है वहाँ से निकला तो है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो सड़क है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। तो यकीनी तौर पे खासा अबतर सूरत हाल है, बुरी सूरत हाल है। शहरी जो है वो शहर की सड़कों पे
ख्वार हो रहे हैं। इंतज़ामिया गायब दिखाई दे रही है। अभी भी बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनको जो है वो निगलेक्ट किया गया है, इग्नोर किया गया है। यही वजह है कि अब तक बरसात का पानी जो है शहर की सड़कों पर मौजूद है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की जानिब से बोला गया है कि आज एक बार फिर से शहर में जो है वो मूसलाधार बारिश होगी। रात गए भी हमने देखा था कि बारिश का सिलसिला तकरीबन 2 बजे के करीब शुरू हुआ, जो कि तकरीबन सुबह तक जो है वो जारी रहा। उसके बाद जो कराची की सूरत हाल 1 से 2 घंटे के लिए सुधरी थी, वो एक बार फिर से ख़राब हो गई। तो यकीनी तौर पर आज फिर से बारिश की जो है पेशेंगोई की गई है। अगर दोबारा बादल बरसते हैं तो कराची एक बार फिर से जो है वो पानी में डूबेगा और एक बार फिर से जो है वो शहरी इसी तरह जो है वो हर बरसात की तरह सड़कों पर ख्वार होंगे। तो इंतज़ामिया से अपील करते हुए दिखाई दिए लोग कि वो खुदारा काम करें, सड़कों पर पानी की निकासी के लिए इंतज़ामात करें ताकि जल्द जो है पानी की निकासी का अमल जो है यहाँ से पूरा हो। लोगों को सफ़र करने में, अपने कामकाज में जाने पे, घरों तक जाने में जो है वो आसानी मिले। जी शामिर, ये भी बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जो अभी तक पानी में डूबे हुए हैं और वहाँ पर निकासी आपका के इंतजाम कब किए जाएंगे? जी देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वक्त हम मौजूद हैं फवारा चौक पे। यहाँ पे जो 3 मेन पॉइंट्स हैं, एक तो जो चारा यहाँ से चंडीगढ़ रोड की जानिब जा रही है वो पानी में डूबी हुई है। आर्ट्स काउंसिल से बंस रोड जाने वाला जो सड़क है वो इस वक्त ज़ेर आब है। इसी तरह सिंध असम्बली जाने वाली जो रोड है वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है। शाइन कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी बरसात का पानी जमा है। नशीबी इलाके हैं, महमूदाबाद के इलाके हैं, वहाँ पे बताया गया है कि गलियों में पानी जो है वो कई फीट तक जमा है। लियारी और औरंगी टाउन की खासा बुरी सूरत हाल है। बल्दिया जो कि मसरूर बेस के करीब ही है, बल्दिया टाउन में भी बेशतर इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वो ज़ेर आब आ चुके हैं। एक इलाका ऐसा भी है जहाँ पे लोग जो है बरसात का पानी भरने से महसूर हो गए, तो उनको जो है ईदी रज़ाकारों ने वहाँ से रेस्क्यू किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो वहाँ पे भी गुलबर्ग समेत बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है अगर मरकज़ी शाहराहें क्लियर भी कर ली गई हैं तो इलाकों में जो है वो पानी खड़ा है। तो यकीनी तौर पे बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि नशीबी होने के साथ साथ ऐसे भी हैं जो कि गुज़रगाहें लोगों की, मेन रोड्स हैं, वहाँ पे भी जो है वो पानी जमा है। तो निकासी आपके लिए रात के इंतज़ामात यकीनी तौर पर किए जाते रहे। मुर्तज़ा वहाब भी शहर की सड़कों का दौरा करते रहे, इंतज़ामात का जायज़ा लेते रहे और यकीनी तौर पर पानी भी बेशतर सड़कों से निकाला गया। लेकिन बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ताहाल वहाँ पे टीमें नहीं पहुँची हैं। बंस रोड के बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टीमें भी नहीं पहुँची हैं। शामिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किए।